Very good morning to all of you. Good morning, sir. First of all, I would like to thank Seema ma'am who is giving me an opportunity to interacting with you. And my name is Pankaj Jayal. Basically, I'm from district Chamba, Himachal Pradesh, and I have around 5 to 6 years working experience in tourism and hospitality industry. And presently, I am worked as a vocational trainer at Government Degree College, Nurpur. है ना? यहाँ पे आज मेरा आपसे मिलने का जो सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 1 घंटे का हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन है, तो मैं कुछ ना कुछ आपको जो है डिलीवर करके जाऊं और उस चीज को आप अच्छे से हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है? राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैंने अपनी इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल शॉर्ट में दे दी है। वैसे ही एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं आपसे भी लेना चाहूंगा, बिल्कुल छोटी सी इंट्रोडक्शन आपने देनी। योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, और प्रेजेंटली व्हाट आर यू डूइंग, और अपना एम भी आप बता सकते हैं कि आपका एम क्या, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वन बाय वन प्लीज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5 to 7 मिनट्स इसमें लगेंगे। यस प्लीज। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, हिंदी में आपको कॉन्फिडेंट होते हैं हिंदी में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट है उसमें कर सकते हैं। शाबाश, प्लीज। Sir, my name is Mahi. I am from Kutma. My aim is Good. Have a seat, please. Yes. Sir, my name is Rajat. I am from Gujarat. Okay. Yes. Sir, my name is Ashish. I am from Gujarat. छोटी सी डेफिनेशन, कोई बात नहीं। पर्यटन, अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ, पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक इंसान जो है अपने जो उसका यूजुअल इन्वायरमेंट, जिसको अपना निवास स्थान हम बोलते हैं, उसको छोड़कर 24 घंटे से ज्यादा या 1 साल से कम का समय व्यतीत करता है, तो उसे हम पर्यटन कहते हैं। ऐसा ही है? Yes, sir. है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? No, sir. ऐसी है ना, टूरिज्म एक एक्टिविटी है जिसमें 24 आवर्स से ज्यादा और लेस देन 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है उसके बीच में जो गतिविधि है उसको हम पर्यटन बोलते हैं, ठीक है? अब जब बात पर्यटन की हो रही है, टूरिज्म की हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ उसके घटक, जिसको आप जैसे आपका मोस्टली सिलेबस जो है शायद हिंदी में है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा पर्यटन के घटक पढ़े हैं आपने। टूरिज्म के जिनको कंपोनेंट्स भी हम बोलते हैं, टूरिज्म कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूल का, तो ये इस टूल में 4 इसके स्तंभ हैं ना, 4 इसके पिलर्स हैं। अगर इसके हम 2 पिलर्स को हटा दें तो क्या ये स्टूल यूज करने के लायक रहेगा? No, इसका sir. स्टूल बोलेंगे आप? No, sir. वैसे ही आपका ट्राइपॉड टाइप है, इसकी अगर एक भी इसको 2 को निकाल देंगे तो एक पे खड़ा हो पाएगा ये? No, sir. वैसे ही जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसके भी कुछ घटक हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, उन कंपोनेंट्स के बिना टूरिज्म की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन से हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से कंपोनेंट है जिनकी वजह से टूरिज्म चलता है, ठीक है? वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है। The first one component of tourism, that is attraction. Attraction. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फर्स्ट हम अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे कि जो अट्रैक्शन जो पॉइंट है, जो एक्सट्रैक्शन जो इसका कंपोनेंट है, लिखना आपने बाद में, शाबाश। पहले आपने चीज को समझना है सबसे पहले, है ना? अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? आकर्षण। किस किस को पता है क्या होता है आकर्षण? हैंड रेज करेंगे प्लीज जी, कोई भी खड़े होके एक बता सकते हैं प्लीज। आप बताओ, शाबाश। सर, मैं जी सर आकर्षण है, जैसे हम कहीं गए हो, वहाँ पर कोई चीज हो उसे देख रहे हो, वो आकर्षण हो गया। बिल्कुल बेस्ट। अगर बिल्कुल हम सिंपल जो लैंग्वेज अगर यूज करें, हम अट्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन या हम मीनिंग की बात करें, तो आकर्षण एक टाइप का एक, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में आपकी इंडिया गेट है, ठीक है? सॉरी, दिल्ली में इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट को देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं। उसकी एक हिस्टोरिकल उसकी हिस्ट्री है ना, ठीक है? वैसे ही अगर हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि यार ताजमहल जो है वो ऐसे किसी की याद में बनवाया था, उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो वो एक आप टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट अपनी तरफ करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. अगर हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की, जिसको हम धार्मिक पर्यटन भी बोलते हैं, धार्मिक पर्यटन। अब अगर मैं बात करूं, वैष्णो देवी टेम्पल है ना? Yes, sir. है ना? कहाँ पे है?
सर जम्मू जम्मू में है, ठीक है। तो obvious सी बात है, वो भी एक धार्मिक आस्था को मद्देनजर रखते हुए वो भी एक क्या है, वो क्या है, एक अट्रैक्शन है, वो एक रिलीजियस अट्रैक्शन है। उसको हमारी जो है हिंदू देवी, मतलब जो भी हमारे देवी देवता है, हमारा विश्वास है, आस्था, इसलिए हम लोग वहां जाते हैं। तो वो भी एक रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जाते लोग वहां की नहीं, है ना। तो वैसे ही उसको हम आकर्षण बोलते हैं। जो जगह आपको अपनी तरफ आकर्षित करे वो एक आकर्षण है, वो एक अट्रैक्शन है। अगर मैं बात करूं आप लोकली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर मैं बात करूं कि पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस साइट कौन सी है यहाँ पे, तो आप पता है आपको किसी को? आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ, धर्मशाला में भी पैराग्लाइडिंग होती है, पर उससे फेमस जगह है बीड़ बिलिंग, सुना होगा शायद नाम। जो बिलिंग है वो उसका टॉप पॉइंट है, वहां से पैराग्लाइडर जो है मतलब वहां से उनकी स्टार्ट होती है और नीचे जो बीड़ है वहां पे वो लैंड करते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवेंचर एक्टिविटी है। तो ये भी वो जगह जो है बिलिंग, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहां पे भी लोग उसका, क्योंकि ऐसे बिलिंग में अगर वो एडवेंचर एक्टिविटी नहीं होती तो वो इतना ज्यादा डिस्कवर नहीं होता, इतना ज्यादा फेमस नहीं होता, ऐसा है कि नहीं? तो बिलिंग जो है वो एक अट्रैक्शन है। वैसे ही चाहे आपकी वैष्णो देवी टेम्पल है, आपका केदारनाथ है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, ये क्या है? अट्रैक्शन है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन भी 2 टाइप्स की होती है।